हाँ जी भाई, नमस्कार। कैसे हो? और आपका जो एयरफोर्स का पेपर है निकट आ रहा है, जल्दी जल्दी समय समाप्त हो रहा है। और आप लोगों का टेंशन, एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन आप लोग ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हो, लेकिन टेंशन की वजह से आपकी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती और आप लोग अपना समय इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब पे बर्बाद कर देते हो। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं एयरफोर्स 02-2027 की इंग्लिश की स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। ये वीडियो उनके लिए होगा जिनके नंबर बढ़ नहीं रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सबके लिए होगा। जो चीज मैं बताऊंगा वो फॉलो करो। ठीक है, तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, नथिंग, जो आपकी पढ़ाई है या जो आपका सिलेबस है उसको आपने किया ही नहीं है। ठीक है, आपका सिलेबस जीरो है, कुछ नहीं पढ़ा, तो आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है अभी। नो बैच। अभी आपको कोई भी बैच नहीं लेना। अगर आपको बैच लेना है तो अक्टूबर में लेना, जाके नेक्स्ट इनटेक के लिए। बैच आपको कब लेना है? अक्टूबर में। अभी आपको क्या करना है? जिनका कुछ भी जिनका कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब 5 6 7 नंबर आ रहे हैं, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उनके लिए मैं बता दूं इंग्लिश के लिए सिंपल सी चीज। ठीक है, 3 सीरीज मैं बता रहा हूं, वो आप लोग कर लीजिएगा। एक जो ग्रामर की मैं करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सीरीज है ना। कॉन्सेप्ट आपको जीरो इंग्लिश आती है, जीरो इंग्लिश आती है, फिर भी ये कॉन्सेप्ट सीरीज कर लेना। ग्रामर का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। आपका वॉइस का क्वेश्चन नहीं गलत होगा, नरेशन का नहीं होगा, एरर्स का नहीं होगा, आर्टिकल्स का नहीं होगा, फिलअप्स का नहीं होगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन का नहीं होगा। 6 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का नहीं होगा, 7 नंबर आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करनी है? धुरंधर सीरीज। क्या करनी भैया? धुरंधर सीरीज करनी है। अब आप लोग बोलोगे भैया, कुछ बच्चे नए होंगे जो नहीं जानते धुरंधर सीरीज क्या है। जो कॉन्सेप्ट सीरीज है ये ग्रामर के लिए है। किसके लिए है? ग्रामर के लिए है। जो धुरंधर सीरीज है दोस्त, वो किसके लिए है? वोकैब के लिए है। किसके लिए है? वोकैब के लिए है। जो धुरंधर सीरीज है वो वोकैब के लिए है। यहां से आपकी सारी वोकैब क्लियर हो जाएगी। सीनो, एंटो, वन वर्ड, इडियम्स, फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, स्पेलिंग मिस्टेक। तो 4 5 नंबर यहां से मिल जाएंगे, 7 6 7 नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे। ये 2 सीरीज हो गई। अब इसके अलावा आपको क्या करना है? हार्ड कोर रिवीजन। हार्ड कोर रिवीजन क्या करना है भैया? हार्ड कोर रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए कौन सी सीरीज है? जो 20 मिनट्स वाली सीरीज है। क्या है? जो 20 मिनट्स वाली सीरीज है वो करना है। और करना कैसे है? जो 20 मिनट्स वाली सीरीज है इसकी मैं ई बुक डलवा दूंगा 2 3 दिन में अपने टेलीग्राम चैनल। कहां पे? टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाई संदीप ठाकुर में टेली इसमें ई बुक डलवा दूंगा। उसका प्रिंट आउट निकलवाना, फिर मेरी क्लास सामने शुरू कर देना। इसी चैनल में है, 8 वीडियोज हैं, और भी उसमें वीडियो हो जाएंगे, और भी आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वर्ड फॉर्मेशन के, और सारे वीडियोज मैं लेके आऊंगा, वो कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद एक मैं पैसेज की क्लास लूंगा इस वीकेंड में। ठीक है, सैटरडे या संडे को एक क्लास में पैसेज की डालूंगा। ठीक है, करीब 10 पैसेज मैं सॉल्व कराऊंगा और 10 आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, उससे जैसे 4 नंबर का पैसेज आता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पहली बार में आपके 4 में 4 सही हो जाएंगे। आपके 3 क्वेश्चन आराम से बनने लगेंगे जब पैसेज आप सॉल्व कर लोगे, पहले दिन से ही बनने लगेंगे। और नेक्स्ट वीकेंड में मैं क्या करा दूंगा? पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस की एक ही क्लास में कराऊंगा। उसके बाद जो एक क्वेश्चन आता है वो कभी आपका गलत नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। एयरफोर्स लेवल, एमटीएस लेवल, एसएससी जीडी लेवल, इन लेवल का आपका पीक्यूआरएस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये तो स्ट्रेटेजी उनके लिए थी जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। अब बात करते हैं उनके लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट है। जिनका सिलेबस क्या है? जिनका सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, जिनका सिलेबस कंप्लीट है और उनके मॉक में नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्टक कर गए। मॉक में क्या हो रहा है? इंक्रीज नहीं हो रहा है। मॉक में मार्क्स जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। वो क्या करेंगे? वो कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे? सबसे पहले दोस्त, जो नोट्स हैं, आपके जितने भी नोट्स हैं, ठीक है, मान लो आपने किसी बैच से पढ़ा है, किसी और टीचर से पढ़ा है, तो जो भी नोट्स हैं सबसे पहले आप उनका क्या करोगे? रिवीजन। इस वीक अगले 7 दिन के अंदर आप इनका कंप्लीट रिवीजन कर दोगे। जो आपके नोट्स हैं वो आपके वोकैब के नोट्स हो,
ठीक है, वो आपके रूल्स के नोट्स हैं, उनका रिवीजन आपको करना है। ठीक है, और आपको कौन कौन से टॉपिक्स में ज्यादा कमांड रखनी, वॉइस, नरेशन, इन टॉपिक्स में ज्यादा कमांड रखनी, पैसेज, PQRS। ठीक है, इन टॉपिक्स में फिक्स्ड प्रेपोजिशन, इन टॉपिक्स में आपको ज्यादा कमांड रखनी। अगर इन टॉपिक्स में आपने ज्यादा कमांड कर ली, आपके जो 12-13 नंबर में स्टक हो गए हो, तो आप 17-18 तक पहुंच जाओगे। जनरली लोगों का पैसेज और PQRS गलत होता है। और क्या गलत होता है, एंटोनिम्स। क्या गलत होते हैं, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्यों गलत होते हैं, क्योंकि हम लोग एंटोनिम्स रटने लगते नहीं, आपको सिर्फ सिनोनिम्स रटने। बहुत ज्यादा जब सिनोनिम्स आ जाएंगे, जब सबकी मीनिंग आपको याद हो जाएगी, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज आपको क्या करना है, जो मॉक होता है आपका, क्या होता है दोस्त, जो आपका मॉक होता है, मॉक जो है आपका, मॉक में आप देखिए 5 मॉक्स उठाइए, 5 मॉक्स उठाइए। अब उन पांचों मॉक्स में आप देखिए रॉन्ग क्या हो रहा है, रॉन्ग क्या हो रहा है, कौन से क्वेश्चन आप स्किप कर रहे हो, और कहां पे आप तुक्का लगा रहे हो, गेस कर रहे हो। ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं, जो टॉपिक्स हैं इनके, जो टॉपिक्स हैं इनके, जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार कंप्लीट कर लो। आप यूट्यूब से कर लो, किसी और टीचर से कर लो, एनीवेयर कहीं से भी आप कर सकते हो। ये टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिया, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो जो प्लेलिस्ट मैंने बताई, कमेंट बॉक्स में उनकी लिंक मैं पिन कर दूंगा, आप वो प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा, आपका स्कोर बहुत बढ़ेगा। ठीक है, जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको सिर्फ रिवीजन करना है, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप सिर्फ रिवीजन करो, आपका भी स्कोर बढ़ेगा। ठीक है भाई, तो आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किसका चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। टेलीग्राम में जरूर जुड़िएगा, इंग्लिश बाय संदीप ठाकुर टेलीग्राम चैनल में, वहां पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद।